हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका पारिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर देख रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2 है एंड द चैप्टर नेम इज इनसाइड अवर अर्थ। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। तो एक ओनली प्लेनेट है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए असेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम लोग अर्थ का इंटीरियर देखने वाले हैं कि अर्थ इंटीरियर कैसे बना हुआ है, कि कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं अर्थ के अंदर। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कोसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। मतलब कोसेंट्रिक का मतलब होता है वन इनसाइड अनदर हैविंग द सेम सेंटर। मतलब अर्थ के अंदर जो लेयर्स पाई जाती है वो एक के बाद एक दूसरी लेयर है और इन सभी लेयर्स का जो सेंटर है वो सेम है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अर्थ की सबसे टॉप लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये सभी लेयर्स में सबसे थिनेस्ट है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन दी ओशन फ्लोर। अभी हम कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओशन फ्लोर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जो अर्थ की सरफेस है उसके दो मेन डिवीज़न है। एक तो लार्ज लैंड मास में पाया जाता है उसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है उसे ओशन बेसिन कहा जाता है। तो जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो दो जगह पाया जाता है, या तो लैंड पे पाया जाता है या ओशन में पाया जाता है। तो जो अर्थ का सरफेस लैंड पे पाया जाता है उसे कॉन्टिनेंटल मासेस कहते हैं, और जो ओशन में पाया जाता है उसे ओशन बेसिन कहते हैं। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर्स ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस है एंड 5 किलोमीटर्स ऑन ओशन फ्लोर्स है। फर्दर जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओशन क्रस्ट में पाया जाता है वो कौन सा है। कॉन्टिनेंटल मासेस में पाया जाता है सिलिका एंड एल्यूमिना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सायल लिखा है SI एंड एयर। ओशनिक क्रस्ट में पाया जाता है सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SiMa फ्रॉम मैग्नीशियम। अर्थ की लेयर्स को बताने के लिए मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है जिससे कि आपको इजीली ये याद करने में हेल्प करेगा। तो जो हमारी टॉप की लेयर है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर है, वो है क्रस्ट। इसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कहते हैं। ये थिनेस्ट है। ये 35 किलोमीटर्स ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस है एंड 5 किलोमीटर्स ऑन दी ओशन फ्लोर्स है। कॉन्टिनेंटल मासेस में सिलिका एंड एल्यूमिना पाया जाता है, ओशन फ्लोर्स में पाया जाता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। जस्ट beneath द क्रस्ट इज मेंटल लेयर है। इट एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट। एंड आफ्टर द मेंटल लेयर द इनर मोस्ट लेयर इज कोर। ये इनर मोस्ट है, इसकी रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर्स है और ये मेनली मेडअप ऑफ है निकल एंड आयरन से। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में नाइफ लिखा गया है, निकल का Ni एंड आयरन को हम फेरस भी बोलते हैं इसलिए उसका Fe लिया गया है। सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है एंड इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स डीप, और इसे 6 किलोमीटर तक डिग भी किया जा चुका है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो हमें अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पहुँचना है तो हमें ओशन फ्लोर्स के अंदर 6000 किलोमीटर डीप डिग करना पड़ेगा, तब जाके हम सेंटर ऑफ द अर्थ पहुँच पाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अर्थ की इंटीरियर में 3 लेयर्स है। जो टॉप मोस्ट लेयर उसे क्रस्ट कहते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज मेंटल लेयर एंड द इनर इज कोर लेयर। हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जो टॉप मोस्ट है वो क्रस्ट है। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट का वो पार्ट जिस पे हम लोग रहते हैं, यानी कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। देन नेक्स्ट इज मेंटल लेयर एंड इनर इज कोर लेयर। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। क्रस्ट इज मेकिंग 1%, मेंटल इज मेकिंग 84% एंड कोर इज मेकिंग 15% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो जो क्रस्ट बनाता है 1% है, मेंटल 84% जो मैक्सिमम बनाता है अर्थ की वॉल्यूम को, एंड देन कोर इज 15%।